तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पीकॉक किंग और होली लॉर्ड ज़ेंग के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो उनकी ताकत देखकर लियो भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो जियो से कहता है कि इन लोगों की लड़ाई में हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। और इस तरफ हम देखते हैं कि होली लॉर्ड ज़ेंग वो पीकॉक किंग के उस मीटियोर को रोकने के लिए अपनी बहुत ही पावरफुल रूट्स का इस्तेमाल करता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। मगर उन रूट्स के निकलने की वजह से जमीन फटने लगती है और जियो एक खाई के अंदर चली जाती है। तो लियो उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर मौजूद पत्थरों को गिरने से रोक लेता है, जिसकी वजह से जियो की जान बच जाती है। मगर लियो मुश्किल में आ जाता है। वो जियो से कहता है कि जल्दी करो, कोई स्पेल यूज करो वरना हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो जियो अपने स्पेल को यूज करने की कोशिश करती है, मगर वो फेल हो जाती है क्योंकि वो काफी वीक हो चुकी थी और उसकी स्पिरिट भी डैमेज हो गई थी। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मगर फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी एनर्जी लियो की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिस पर लियो भी काफी परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। और अगले सीन में हम लोग लियो को उसके सी ऑफ कल्टीवेशन में देखते हैं। तो वहाँ पर उसे बहुत सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं और लियो की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कम्प्लीटली वो ग्रेट वर्ड टेक्निक सिखा रही हूँ। तुम्हें इसे अच्छे तरीके से सीखना है और प्रैक्टिस करना है, मगर सिर्फ इसे याद करना काफी नहीं होगा। इसे याद करने के बाद तुम्हें वेन जेंग वर्ड को पूरी तरह से फील करना होगा। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम उस वर्ड में हर जगह मौजूद हो। इस वर्ड का कोई फॉर्म नहीं है, ना ही इसका कोई नाम है और ना ही तुम्हें इसका कोई कलर दिखाई देगा। ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी वर्ड टेक्निक उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस पावर को एक गॉड की तरह यूज करना है। इस पावर से तुम्हें फील होगा कि जैसे तुम इस वर्ल्ड के हर एक कोने के साथ जुड़ चुके हो। जियो जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है, तो दूसरी तरफ लियो उस सारी इन्फॉर्मेशन को समझते हुए उसे प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे वर्ड्स लियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लियो के माइंड में खुद ब खुद सेव होती जा रही होती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि होली लॉर्ड जैसे ही वो अपनी पावर को हाई लेवल तक बढ़ा देता है, तो पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है और उस खाई के ऊपर मौजूद पत्थर वो भी नीचे गिरने लगते हैं। और उन पत्थरों के गिरने से पहले ही लियो उस वर्ड टेक्निक को सीख लेता है और उनसे जियो को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और बाहर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि पीकॉक किंग और नानजोंग के बीच में जो खतरनाक लड़ाई हो रही थी, उसमें अभी तक कोई भी जीता नहीं था। वो दोनों ही अपनी सबसे खतरनाक पावर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लियो कहता है कि अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि वो लेजेंडरी होली सोर्ड टोम को भी होली लॉर्ड नानजोंग ने ही अपीयर किया था। और इस तरह हमें दिखाया जाता है पीकॉक किंग वो अचानक से अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे उसके अटैक पर और भी ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और वो जायंट मीटियोर रूट्स को पीछे धकेल रहा होता है। मगर होली लॉर्ड कुछ और रूट्स का इस्तेमाल करता है और वो रूट्स जैसे ही जाकर उस मीटियोर को हिट करती हैं, तो उससे एक जोरदार धमाका होता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियो पत्थरों के ढेर से बाहर निकलता है। असल में उस अटैक की वजह से लियो पत्थरों के बीच में दफन हो गया था। मगर फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पे मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उस धमाके में मौजूद एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया था। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि इस लड़ाई को जीता किसने है, क्योंकि दोनों में से कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में अचानक उसे वहाँ पर कुछ एनर्जी फील होने लगती है। ये देखते ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो रोशनी उसके पीछे से ही आ रही थी। फिर अचानक उसे जियो की याद आती है, तो लियो फौरन से उसकी तरफ जाता है और वो देखता है कि जियो की बॉडी तो अचानक से इरेज होती जा रही है और वो एनर्जी भी उसी की बॉडी से निकल रही थी, जिस पर लियो काफी परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो जियो उसे बताती है कि हमारे वर्ड सीक्रेट को हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। असल में हमारी जी फैमिली ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा स्पेल कास्ट किया हुआ है, तो जैसे अगर हम लोग किसी को बताते हैं तो उससे फिर हमारी बॉडी पूरी तरह से इरेज होने लगती है। ये यूं समझ लो कि हमारे लिए एक पनिशमेंट है। और वैसे भी हम दोनों वहाँ पर एक साथ मारे जाते, उससे तो बेहतर यही है कि कम से कम तुम तो जिंदा रह सकोगे। और जहाँ तक बात मेरी है तो शायद मेरा टाइम बस पूरा हो गया है, क्योंकि ये प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ये मेरी जान को मेरी बॉडी से निकाल देगा। इसे किसी तरह भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। तुमने मेरा पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, जिस पर लियो से बार बार उठने के लिए कहता है, मगर वो बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग बर्ड जो कि
उस मास्क वॉरियर से टकराया था वो खुद बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और वहीं पे एक और वॉरियर आता है जो कि उस मास्क मैन के पास जाता है। तो वो मास्क मैन उस वॉरियर को बताता है कि लियो के पास एंशिएंट होली लॉर्ड की बॉडी है। ये सुनने के बाद वो वॉरियर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मास्क मैन को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और उसके लिए वो पहले उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मास्क मैन असल में एक तरह का पपेट है। वो वॉरियर उसकी बॉडी को दोबारा से खड़ा कर देता है और उसकी बॉडी में दोबारा से उसके बॉडी पार्ट्स को अटैच कर देता है, जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपने मास्टर के आगे झुक जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे बस आप एक और मौका दे दीजिए, मैं उस लड़के को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। तो उसका मास्टर कहता है कि ठीक है, मुझे दूसरी मर्तबा ना उम्मीद मत करना। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियो की आंख खुलती है तो वो अपने सामने आग जलते हुए देखती है और फिर उसे अपना हाथ दिखाई देता है, जिस पर वो कहती है कि मैं जिंदा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो उसके पास में बैठा हुआ लियो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें स्प्रिंग वाटर पिलाया है, जो कि एक तरह का डिवाइन स्प्रिंग वाटर है, जिससे किसी मुर्दे को भी जिंदा किया जा सकता है। वो उसे डिवाइन वाटर की बोतल देता है और कहता है कि चलो ये पी लो। उस वाटर को पीती है तो वो कहती है कि ये वाटर इतना बुरा नहीं है, मगर ये नॉर्मल वाटर से बिल्कुल अलग है। मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपने पास कौन कौन से सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि हर मर्तबा तुम कोई ना कोई नई चीज दिखाकर मुझे हैरान कर देते हो। मगर लियो उससे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज वो टेम्पररी हैं, वो बाद में ठीक हो जाएंगी, मगर तुम्हारी पावर्स वो काम नहीं कर रही, इसलिए सुबह होते ही मैं फौरन से तुम्हें जी फैमिली के पास वापस ले जाऊंगा। मगर जियो से मना करती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जी फैमिली का सीक्रेट बता दिया है, जिसकी वजह से मेरी तो खैर नहीं है, मगर तुम बिला वजह में ही वहाँ पे जाकर मरोगे। तो लियो कहता है कि अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला मरने के लिए छोड़ दूं? और वैसे भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जी फैमिली को ज्वाइन कर लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, इस तरह जी फैमिली को फिर तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेक्निक उनके सन इन लॉ के पास गई होगी, वो भी जी फैमिली का ही मेंबर होगा। तुम इसके बारे में क्या कहती हो? ये सुनकर जियो गुस्से में उसे वो बोतल मारने लगती है, मगर अचानक उसे थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, जिसकी वजह से लियो फौरन से उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा आराम करो, हम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो जियो कहती है कि ठीक है, हम लोग फिर मिस्टर चेंग गू के पैलेस में जाएंगे, क्योंकि कीशिया माउंटेन में सिर्फ वही है जो कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उम्मीद है कि वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनकर लियो कहता है कि ठीक है, तो फिर कल सुबह सवेरे ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सुबह हो जाती है तो लियो उसे अपनी पीठ पर बिठा देता है और कहता है कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते ही लियो बहुत फास्ट स्पीड के साथ उसे कीशिया माउंटेन की तरफ लेकर जाने लगता है, मगर उसे बीच में एक जंगल को क्रॉस करना होता है। तो लियो बगैर रुके बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, मगर इतने में अचानक जंगल में उसे वही पपेट मिल जाते हैं जो कि उसे दोबारा से मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर लियो कहता है कि ये लोग इतने टाइम से हमारा पीछा कर रहे हैं, आखिर इन्हें चाहिए क्या? लियो उनके अटैक से खुद को बाल बाल बचाते हुए तेजी से को लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर वो पपेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो लियो का पीछा नहीं छोड़ते और लियो एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, जिस पर जियो कहती है कि जरा संभल कर, पीछे गहरी खाई है। मगर लियो जानबूझकर उस खाई में कूद जाता है और एक वर्ड स्पेल का इस्तेमाल करके एक क्रेन के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो वो क्रेन उसे उड़ाते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगती है और साथ में वो उस पपेट को भी उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर जियो कहती है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे? मगर लियो वो उसे कोई जवाब देने के बजाय उसे मुस्कुराकर देख रहा होता है और इसी तरह उसे भागते भागते फिर से रात होने लगती है। वो कई दिन से उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए लेकर जा रहा होता है। रास्ते में लियो को बहुत ही खूबसूरत मंजर भी देखने को मिलते हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि लियो बगैर थके और बगैर रुके तेजी से कीशिया माउंटेन तक पहुंच जाता है। उस माउंटेन में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और कुछ ही देर में जैसे ही उस माउंटेन में ऊपर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है, बल्कि उस पूरे माउंटेन में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो जियो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि कीशिया माउंटेन में तुम्हारी जी फैमिली तुम्हें बचाने के लिए आएगी, मगर यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर ये लोग कहाँ चले गए हैं? मगर जियो कहती है कि ये जगह तो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो पपेट कीशिया माउंटेन में भी आ गए थे, जिस पर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? लियो उनसे कहता है कि तुम कौन लोग हो और
किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। इतने में एक पपेट उससे कहता है कि मरने वाला बंदा ज्यादा सवाल नहीं पूछता। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी से उस पे हमला करने के लिए आता है, मगर अचानक से लियो के चारों तरफ एक मामूदरा हैंड आ जाता है, जिसकी वजह से वो पपेट फौरन से पीछे हट जाता है और हम लोग जी फैमिली के एक और मेंबर को वहाँ पर देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।